चुनाव के 2 चरण अभी बचे हुए हैं और शायद इसीलिए नेताओं की बदजुबानी की रेस और तेज हो गई। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेता एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं और आलम यह है कि कोई किसी की बीवी के बारे में बोल रहा है, कोई विरोधी को मानसिक रोगी तक बता रहा है। जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है, पागल हो रही है, इलाज की जरूरत है, उसे तुरंत उसका इलाज कराया जाए। बदजुबानी के शब्दकोश के 2014 एडिशन में रोज नए नए शब्दों का इजाफा हो रहा है। बदजुबानी के महारथियों में होड़ मची है कि कौन अपनी जुबान ज्यादा से ज्यादा गंदी कर सकता है। इतनी गंदी कि लोकतंत्र की चुनावी फिजा गालियों, अपशब्दों से और जहरीली हो जाए। पार्टी कोई भी हो, नेता कैसे भी हो, उनकी जुबान जब खुलती है तो जनता के जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालने का काम करती है। कांग्रेस के बेनी और नगमा के शब्दों में मर्यादा कैसे तार तार हुई, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए अखिलेश के चचा शिवपाल यादव ने मायावती पर कितनी अभद्र टिप्पणी की है। इसके बारे में, चरित्र के बारे में तो सब जानते, कैसे बनी है, मान्यवर कांशीराम ने कैसे बनाई है और लोगों ने कैसे बनाई है, क्या क्या करती थी, उनकी कीमत क्या थी। आज हो सकता है करोड़ों हो गई हो, लेकिन उस समय के याद करो। मायावती को रोगी बताकर शिवपाल न जाने कौन सी स्वस्थ राजनीति की मिसाल दे रहे हैं। बहरहाल शिवपाल इतने पर ही नहीं थमे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो माया का इलाज कराने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में, चरित्र के बारे में तो सब जानते, कैसे बनी है, मान्यवर कांशीराम ने कैसे बनाई है और लोगों ने कैसे बनाई है, क्या क्या करती थी, उनकी कीमत क्या थी। आज हो सकता है करोड़ों हो गई हो, लेकिन उस समय के याद करो कैसे बनी है। तो उनके चरित्र के बारे में है तो वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है, पागल हो रही है, इलाज की जरूरत है, उसे तुरंत उसका इलाज कराया जाए, मेरी मांग है। बीमार कौन है और इलाज की जरूरत किसे, ये बताने की जरूरत नहीं। शिवपाल का ये बयान सभ्यता के दायरे से कितना बाहर है, ये भी कहने की नहीं समझने की बात है। यूपी के जिस नेता को चुनाव के वक्त महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब देना चाहिए, वो जनता को भद्दे बयानों में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत है, उसे तुरंत उसका इलाज कराया जाए, मेरी मांग है। शिवपाल यादव के बाद अब सुनिए भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता नगमा ने मोदी पर कितनी ओछी टिप्पणी की। मोदी की तुलना कुल्फी से कर दी। वो सुनामी है। मैं कहती हूँ कि सुनामी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का संकेत होता है, तो वो बर्बादी का संकेत दिखना शुरू हो चुका है। उनके जो लोग हैं, एक तो तोगड़िया जी है जिन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू लोगों के कॉलोनी में मुस्लिम लोग घर नहीं। नगमा चुनाव से फुर्सत पा चुके हैं, इसलिए मोदी पर ऐसी टिप्पणी कर अपनी बची खुची राजनीति चमका रही हैं। नगमा के बाद अब सुनिए बेनी बाबू की जुबानी राजनीति की गंदी बातें। मीडिया में मोदी लह रहा है, जमीन में मोदी जमीन में गड़े हुए हैं। किसी को नहीं चलेगा, मोदी तुम हारोगे। बेनी बाबू ने और क्या क्या कहा, ये हम सुना भी नहीं सकते हैं, लेकिन देश के इस्पात मंत्री ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो बोलते रहेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। चुनाव के अभी 2 चरण बाकी हैं। इन 2 चरणों में देश के होनहार नेता बदजुबानी का कितना बड़ा कीर्तिमान बनाते हैं, इसका इंतजार है। और इंतजार है 16 मई का भी, जब जनता का फैसला अश्लील, अभद्र और ओछी टिप्पणियों पर बिजली बनकर गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता बयान बहादुर बने हुए हैं और सवाल तो बार बार यही उठ रहे हैं कि आखिर
इस तरह के बयानों की जरूरत ही क्यों पड़ती है नेताओं को? वैसे कल भी अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। आज उनके निशाने पर मोदी भी आ गए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, छप्पन सीने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बड़ा दिल नहीं होगा तब तक आप तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है उनके 56 इंच होता हो, लेकिन हमारे साथी ने कई सवाल में कहा है 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है पेट 56 इंच है। जब हम सरकार में पहुंचे इस विभाग में 35,000 का घाटा करके चली गई हमारी बुआ। 35,000 करोड़ का घाटा। अभी कल जाने का क्या पूछे, हम कोई मामला आ गया तो उन्होंने सवाल जाने कितना टीवी पे बोला, हमारे खिलाफ भी, नेताजी के खिलाफ भी बहुत बोला, हमारी पार्टी के खिलाफ भी। तो हमने कहा बताओ हमसे ज्यादा कोई सम्मान देता हो तो बता दो। और हमने कभी नहीं किसी नाम से बुलाया। और बुआ इसलिए बुलाते हैं कि हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सब बहन जी बुलाते हैं उन्हें। तो बताओ हम नौजवानों की क्या लगी वो। अखिलेश यादव ने कल भी मायावती को बहन जी की बजाय बुआ कहकर पुकारा तो शिवपाल सिंह यादव ने मायावती के इलाज की भी जरूरत बता दी थी। बहन जी करेंगे पूरा। इसके बारे में, चैलेंज के बारे में तो सब जानते कैसे बनी है, मान्यवर कांशीराम ने कैसे बनाई है। और हमारे तमाम साथी जानते होंगे हमने हमेशा बुलाया उन्हें बुआ जी के नाम पर। चुनावी रण में गर्मा-गर्म भाषणों के बीच मायावती और मुलायम सिंह के बीच की जुबानी जंग की तपिश को समाजवादी कुनबे के इन बयानों ने बढ़ा दिया है। मुलायम सिंह यादव के भाई यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा समेत भतीजे ने मिलकर मायावती के खिलाफ तीखे तीर चलाए हैं। इसके बारे में, चैलेंज के बारे में तो सब जानते कैसे बनी है, मान्यवर कांशीराम ने कैसे बनाई है और लोगों ने कैसे बनाई है, क्या क्या करती थी। उनकी कीमत हो सकता है करोड़ों हो गई हो, लेकिन वो सब कैसे बनी है। तो उनके चरित्र के बारे में है तो वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है, पागल हो रही है। इलाज की जरूरत है, उसे तुरंत उसका इलाज कराया जाए, मेरी मांग है। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुत गुस्से में अभी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे ज्यादा आग बबूली हो रही है। उन्हें आपत्ति है बहुत सारे सवालों पर कि उनको कैसे बुलाया जाए। हमारे तमाम साथी जानते होंगे हमने हमेशा बुलाया उन्हें बुआ जी के नाम पर। और इसलिए बुलाया कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं और जितने नेता हैं उनको जब बहन जी बोलते हैं तो हम नौजवानों की क्या हुई है बता दो। साफ तौर पर पूरी समाजवादी पार्टी मायावती के खिलाफ मुलायम के बयान के हक में खड़ी हो गई है। मुलायम के बयान पर सफाई देने के बजाय उल्टे समाजवादी पार्टी ने मायावती को ही तीखे सवालों से घेर दिया है। इधर मुलायम सिंह यादव के तेवर भी बता रहे हैं कि उन्हें मायावती की परवाह नहीं है। कोई जवाब देता हूँ जो क्या बोलती है उसको महत्व ही नहीं देता। श्रीमती आप लोगों ने कहा उनके हस्बैंड के बारे में बताइए अगर पता है। मैं तो आप ऐसा मत बोलिए, चलो वरना तुम्हारा वो गड़बड़ कर देंगे मेरा। दरअसल मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच छिड़ी जुबानी जंग की शुरुआत एक दिन पहले मुलायम के बयान से ही हुई थी, जिसमें मुलायम ने मायावती से जुड़े बहन जी शब्द पर सवाल खड़े कर दिए थे। बयान से आहत मायावती ने भी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था। ये इनका बयान है श्रीमती जी का, और श्रीमती कहे या हमारी बेटी कहें, क्या कहे, बहन कहें, इनका है। उनकी हालत खराब है तो वो बौखलाए हुए हैं, अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। सियासत की रस्म के मुताबिक मायावती की शिकायत के बाद समाजवादी पार्टी को विवाद शांत करने की कोशिश में जुटना चाहिए था, लेकिन विवाद को दोबारा समाजवादी नेताओं के बयान ने भड़का दिया है। लिहाजा बीएसपी ने भी आक्रामक तेवर में पलटवार के संकेत दिए हैं। ये हमेशा से आदतन महिलाओं का अपमान करने के आदी रहे हैं। इन्होंने
पहले भी बहन मायावती जी के बारे में अपशब्द कहे हैं। इस तरह के इनके अपशब्द और बयानों की वजह से देश की महिलाएं, विशेषकर दलित महिलाएं बहुत आहत हुई हैं और पूरा देश इसकी भर्त्सना कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चुनाव में इसका मुलायम सिंह जी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का सफाया होने जा रहा है इस तरह की इनकी बयानबाजी की वजह से। यूपी के आखिरी 2 चरणों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जोर आजमाइश का दौर कहीं सड़कों पर संघर्ष में तब्दील न हो जाए, इसे लेकर आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि कोई कहीं से भी झुकने और दबने को तैयार नहीं है। और विवादित बयान देने वालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी विवादित बयान दिया। अमेठी में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट देना खुदा से गद्दारी है। 100% मतदान होना चाहिए और एक भी वोट, भाई साहब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ज्यादा बोल रहा हूँ तो एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ देश के साथ गद्दारी करोगे। 100% मतदान होना चाहिए और एक भी वोट, भाई साहब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ज्यादा बोल रहा हूँ तो एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ देश के साथ गद्दारी करोगे। और केजरीवाल से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो हद ही कर दी। जनाब ने बोल दिया कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता वो सच्चा मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यहाँ औरतों को कुछ नहीं होता, खाली मर्दों को होता। बिल्कुल। देखिए औरत जो है वो भी कसूरवार होती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर मर्जी से है तो अगर मर्जी से कोई सेक्स करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और वही कंप्लेन कर देता तो दिक्कत हो जाती है। लड़की लड़के दोनों करता है। इस्लाम के मुताबिक आप इसे लीजिए ना, इस्लाम के मुताबिक मर्जी से भी कोई जाता है तो भी फांसी होना चाहिए। अब की बार इलेक्शन जो है सेकुलरिज्म बनाम कम्युनिज्म हो रहा और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, उलमाए कराम बैठे हैं, खुदा की कसम अगर इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों से सचमुच कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव लड़ रहा है, बाकी सिर्फ बहानेबाजी है। और अगर कहेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है, कि आरएसएस वाला तो नहीं। डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता, मैं कहना चाहता हूँ। सुना आपने, महज 20 दिनों के अंदर दिए गए इन 2 बयानों को एक विवाद से पीछा छूटा नहीं कि दूसरा हाजिर। शायद यही फितरत है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की। जनाब सारी मर्यादाएं तोड़ने को बेकरार है। बेशर्मी इतनी ज्यादा कि अब मुस्लिमों के वोट को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। एक बार फिर सुनिए मुलायम की पार्टी के इस नेता के दिमाग पर किस कदर सवार है सियासी फितूर। अगर कहेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है।